याद रखें, मैंने आपसे गिनती की 3 बातें करनी है। हमारे माशरे में सोशल मीडिया और मीडिया पर चंद मसाइल हैं जो कि शैतान के जरिए फैलाए जा रहे हैं। उनमें पहला मसला तो ये है कि जब हम 11वीं की महफिल या लंगर या 11वीं की इस तरह की तकरीबें सजाते हैं ना, तो बदबख्तों को तकलीफें शुरू हो जाती हैं। कहते हैं जी ये खैरुल्लाह, ये मसला जल्द जल्द मेरे पास आ गया। मैंने कहा पहले ये बताएं कि गैरुल्लाह का मतलब क्या है। कहने लगा जी अल्लाह का गैर। मैंने कहा बदबख्त जिसे तू गैरुल्लाह कह रहा है, अर्श पर अब उसे वलीयुल्लाह फरमा रहा है। बात समझ आई है कि नहीं आई? भाई कहते हैं 11वीं मनाते हो, लंगर करते हो, ये बिरयानियां बांटते हो, शेरनियां बांटते हो, तो गैरुल्लाह के नाम पर है। मैंने कहा जो गुलजार की बिरयानी खाते हो ये किसका नाम है? गैरुल्लाह का नाम है ना। भाई कहते हैं रईस की बिरयानी खानी है, वीआईपी बिरयानी खानी है, ये क्या गैरुल्लाह है कि नहीं है? मैंने कहा कोई दलील है? वो कहने लगा ये कुरान कहते हैं वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए उसको नाम खाओ हराम होता है। मैंने कहा कुरान पढ़ा है तूने समझा नहीं है? जो समझना चाहते हैं जरा कहें सुभान अल्लाह, जरा हाथों को खड़ा करके कहें सुभान अल्लाह। अब मैं आपको ये मसला समझा दूं। कुरान कहता है सूरह बकरा नंबर 173 है, कुरान कहता है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि जिससे गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए उसे नहीं खाना। अब जरा चलते उलमा के पास, किताब का नाम है तफसीर बेज़ावी, इसकी जिल्द 1 सफ़ा 162 है, और सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 249 है। यहाँ पर और तफसीर इब्ने अब्बास है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा गया कि हुजूर कुरान कहता है कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए उसे नहीं खाना, जरा ये तो बताएं कि इसका मतलब क्या है। उलमा इकराम ने लिखा कि यहाँ गैरुल्लाह से मुराद ये नहीं है जो आज का बदबख्त कहता है। गैरुल्लाह का मतलब ये है कि जब छुरी चलाते वक्त अल्लाह का नाम छोड़ा जाए, किसी बुत का नाम लिया जाए, तो वो बन जाता गैरुल्लाह। मैंने कहा यह मसला उल्ट हो गया है। हम तो ज़िबा करते वक्त कहते हैं अल्लाहु अकबर, आप बता कि ये हलाल है या हराम? जवाब मिलते कि ये हलाल है। और मैंने कहा कि जब गुलजार की बिरयानी पे अल्लाह के गैर का नाम लिया गया वो खाना दुरुस्त हो सकता है, और अगर वलीयुल्लाह के नाम पर कोई बिरयानी रखी जाए, कोई जानवर छोड़ा जाए, उस पर कहते हो ये हराम हो गया। मैंने कहा जिस नजर से तू गुलजार की बिरयानी खा लेता है ना, उसी नजर से गौसे आजम के नाम पर बकने वाला लंगर चुन करके खा लिया कर, क्योंकि ज़िबा करते वक्त हम किसी गैर का नाम नहीं लेते। ज़िबा करते वक्त अल्लाहु अकबर ही कहा जाता है। समझ आइए कि नहीं आई? भाई ये गैरुल्लाह है, कहते गैरुल्लाह, ओ भाई गैरुल्लाह अल्लाह का गैर जिनकी तसव्वुर में तू जा रहा है, जिस तरफ तेरा इशारा है कि जी गैरुल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है गैरुल्लाह नहीं है, वो वलीयुल्लाह है। कौन है भाई? वलीयुल्लाह। आज हम 11वीं की महफिल सजा रहे हैं ना, जो 11वीं में आएंगे सुभान अल्लाह। एक मसला हल हो गया, अब दूसरा मसला। आप कादरी है ना, सब कादरी, कोई चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, वारसी हो, सोहरवर्दी हो, तमाम सलासिल को मिलाकर एक सिलसिला बन गया, उसको कहते हैं सिलसिला कादरी। क्या कहते हैं? तो यार कादरी हो, कादरी खामोश नहीं बैठा करते, कादरी बोला करते हैं। कौन है कादरी? जो कादरी हाथ खड़ा करें जरा, सारे कादरी हैं, 10-12 मिनट की और हाजिरी है। सिलसिला कादरिया पर मैं आपको बता दूं कि सिलसिला कादरिया कितना अजीम सिलसिला है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपके शेख हैं शेख अबू सईद, और उनके शेख हैं मुबारक मखज़ूमी, और उनके शेख हैं शेख अबुल हसन, उनके शेख हैं शेख अबुल फरा, उनके शेख हैं शेख अब्दुल वाहिद तमीमी, और उनके शयूख का अगर तज़किरा किया जाए तो उनके शेख बनते हैं हजरत जुनैद बगदादी, और उनके जो पीर और मुर्शिद हैं वो हजरत सीरी सत्ती, और उनके जो पीर मुर्शिद अगर देखे जाएं तो इमाम मूसा रजा बनते हैं, और उनके जो मुर्शिद है उनका नाम है इमाम मूसा काज़िम, और उनके जो पीर है उनका नाम है इमाम जाफर सादिक, और उनके जो शेख है उनका नाम है इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके जो शेख है उनका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके जो शेख है उनका नाम है मौला
वो है हैदर कर्रार, और उनके जो शेख है वो है मोहम्मद मुस्तफा। पता चला जो सिलसिला कादरी है ना वो ऐसे आम नहीं है। सिलसिला कादरी के हवाले से हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा गया, हुजूर आपके जो सिलसिले में आ जाए उनको क्या मिलेगा, ये सुनिएगा। अल्लाह अल्लाह और सैयदना वो से आज़म दस्तगीर पीराने पीर महबूब सुभानी कुंज रब्बानी। आपसे पूछा गया हुजूर ये बताइए जो सिलसिला कादरी में आ जाए उनके लिए क्या इनामात हैं। किताब का नाम है बहजतुल इसरार, सफ़ा नंबर 63। जब कोई इल्मी बात हो तो कह दिया करें सुभान अल्लाह। किताब का नाम है बहजतुल इसरार, सफ़ा नंबर 63, जामे करामातुल औलिया, सफ़ा नंबर 203। जब मैं बात खत्म करूं तो कहा करें सुभान अल्लाह। खाले वाक़ियात पर ना जाएं, ये सबक याद कर जाएं। बहजतुल इसरार सफ़ा नंबर 63, जामे करामातुल औलिया, सफ़ा नंबर 203। क़लाइदुल जवाहिर सफ़ा नंबर 30 है, लाइन नंबर 27 और 28 है। और इसी तरह किताब का नाम है नफ़क़ातुल इल्म फ़ारसी, सफ़ा नंबर 363 है। और तफ़रीहुल ख़ातिर सफ़ा नंबर खाली 63 है, लाइन नंबर 5 और 6 है। यहाँ पर लिखा गया हुजूर आपके शेख फरमाते हैं कि हुजूर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर महबूब सुभानी कुंज रब्बानी से पूछा गया, ऐ हुजूर जरा ये बताएं कि जो आपकी मुरीदी में आ गया, जो आपके सिलसिले में आ गया, उनके क्या फज़ाइल व कमालात हैं। ज़मीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी यौमल क़ियामा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जो मेरे सिलसिले कादरिया में आ गया, जो हुजूर गौसे आज़म के मुरीदी में आ गया, जो रूहानी तौर पर उनसे निस्बत जोड़ गया, जो कादरी बैठे जरा गज के कह दे सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि ओ कादरियो, जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन गौसे आज़म के सारे मुरीदों को तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी जरा ये बताएं, ये तो आपके मुरीदों की बात है, जो आपके मुरीद ना हो सके, जो आपके हाथ पर बैत ना हो सके, लेकिन आपके इरादतमंद है उनके लिए क्या ख्याल है। किताब का नाम है क़लाइदुल जाहिर, सफ़ा नंबर 16 है। और इसी तरह किताब का नाम है क़लाइदुल जवाहिर फ़ारसी, और इसके सफ़ा नंबर 63 में ये बात देखी जा सकती है। जामे करामातुल औलिया के सफ़ा 201 में ये बात देखी जा सकती है। ये बताएं, हमने आपका जमाना नहीं पाया, हमने आपका दीदार नहीं किया, हमने आपको देखा नहीं है, हम आपके सिलसिले कादरिया में बैत भी नहीं है, लेकिन गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, सिलसिले कादरिया से मोहब्बत फरमाने वाले हैं। हमें क्या मिलेगा? हुजूर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते हैं जो सिलसिले कादरिया से इरादत रखता होगा, मेरा अल्लाह उसको भी जन्नती बना देगा। जरा कहे ना सुभान अल्लाह। मैं चैनल पर बैठा था, रबीउल अव्वल की बात है, हुजूर के जिंदा होने की, हयात नबी की बात हुई, तो एक बदबख्त कहने लगा जी उस दिन तो वफात भी हुई है। और मैंने कहा तो बदबख्त हो गया है, तुम्हारे मर गए होंगे, हमारे तो जिंदा हैं। वफात तो वो मनाए ना जिनके मर गए, हमारे तो जिंदा हैं। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब जब औलिया इकराम की बात आती है, कहते हैं जी तुम इनके बारे में इतने फज़ाइल और कमालात बयान करते हो, और मैंने कहा बदबख्त जिसे खुदा इज्जत देना उससे मान लेना चाहिए। तू घटाना चाहता है, अर्श का बढ़ाना चाहता है। अब मैं जरा बता दूं फिर कैसा होता है। अल्लाहु अकबर, कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, के पीर होने के लिए जरूरी है कि उसका अपना ईमान कामिल हो, उसके बाद तक़वे की अज़ीम दौलत हो, क्योंकि जिसका अपना ईमान नहीं है वो बेईमान है। पीर होना तो दूर की बात है, वो खाली मोमिन भी नहीं है। नंबर 2, उसके बाद तक़वा होना चाहिए, उसके बाद परहेज़गारी होनी चाहिए। तक़वे का मतलब ये है कि उसकी जिंदगी या कुरान के मुताबिक हो या मोहम्मद के फरमान के मुताबिक हो। हुजूर सैयदना
गौसे आज़म दस्तगीर महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी जब इस कायनात में आए, बगदाद में शोर मच गया। कहते हैं कि जिस सादात के घर में एक ऐसा बच्चा आया जिसका चेहरा देखे खुदा याद आता है, जिसका नूर देखे मोहम्मद मुस्तफा याद आता है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा मिलकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कह सुभान अल्लाह। 4 मिनट बाकी है, कहें सुभान अल्लाह। गज के कहें सुभान अल्लाह। मेरे मालिक आज जो सुभान अल्लाह कहे ना, इसको इसी साल उम्र की सादत नसीब फरमा। जो गज के कहे उसको इसी साल आज अल्लाह की सादत नसीब फरमा। तो है नूर तेरा सब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका दरिया मौत में है, आपके पास आगे कुछ राफ़ज़ी चुप कर आ गए और 2 चीजें लाए, 2 कोड़े लाए, उसका मुंह बंद किया हुआ है। 2 बर्तन लाए, 2 टोकरे लाए, मुंह बंद है। आकर कहते हैं कि हमने बड़े चर्चे सुने आपके। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं भाई ये बता दें, आप अब्दुल कादिर है, वो से आज़म है, ये बता दें कि इन टोकरों में क्या है। क्या कहते हैं इन टोकरों में क्या? ये सवाल हुजूर से किया गया जब अबू लहब आया। कहते मैं आपको नबी मान जाऊंगा, ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका ने फरमाया तुम मानने वाला तो बन, हम ये भी दिखा देंगे। अच्छा कहते मान जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया ये बता, मैं बताऊं क्या है, ये चीज बताए कि हम कौन है। कहता है कि अगर ये हो जाए तो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने हाथ पर हाथ मारा, फरमाया बता हम कौन है। मुट्ठी में बंद चीज ने कहा कि आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। और इसी तरह हसन हुसैनी सैयद की बारगाह में और राफ़ज़ी आ गए, आकर कहते आप गौसे आज़म भी हैं, गौसे आज़म दस्तगीर भी हैं। जामे करामात रोड़े किताब का नाम है, सफ़ा 203, क़लाइदुल जवाहिर सफ़ा 30 और अख़बारुल इख़्तियार फ़ारसी सफ़ा नंबर 53 पे ये बात मौजूद है, देखी जा सकती है। जिसको इतराज़ हो जाकर देख ले। अख़बारुल इख़्तियार की किताब का नाम है, इसके सफ़ा 25 पर भी ये बात मौजूद है। आकर कहते ये बताएं कि इन टोकरे में क्या है। गौसे आज़म दस्तगीर ने क्या फरमाया। अल्लाह अल्लाह सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी महबूब लामकानी फरमाते हैं कि तुम्हारे जो 2 टोकरे हैं इनके मुंह बंद करके लाए हो। आपने अपने बड़े बेटे जनाब शेख अब्दुल रज़ाक को फरमाया कि ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, आप हाथ रखें। आपने फरमाया इस टोकरे के अंदर एक बच्चा है जो अपाहिज है। जब उसको खोला गया उन राफ़ज़ियों ने बदबख्तों ने देखा कि आपका वही टोकरा जिसके लिए आपने फरमाया था कि अपाहिज बच्चा है, देखा तो वो अपाहिज बच्चा सामने आ गया। अब आपने दूसरे टोकरे की तरफ इशारा फरमाया, आपने फरमाया इसमें तंदुरुस्त बच्चा बैठा हुआ है। जब दोनों टोकरों को खोला गया, एक में से अपाहिज निकला, एक में से तंदुरुस्त बच्चा निकला। अब ये राफ़ज़ी जो बदबख्ती करके गए थे, आपकी गुस्ताखी वाले अंदाज में गए थे, लेकिन जब गौसे आज़म का मकाम देखा, आपका इल्म देखा, आपकी परहेजगारी देखी, तो आपको देखने के बाद कहते हैं कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये जमाना गलत हो सकता है लेकिन शहजादा गलत नहीं हो सकता। आपके मेरे वो पीर हैं जो अब्दुल कादिर जिलानी हैं, आप हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। इस शेर पर बात खत्म करूंगा। हसन हुसैनी की बात चली, करबला का वाक़या याद है ना, जो करबला वाले के सुभान अल्लाह। हुसैन बने अली तेरा ज़माना याद है। जो हुसैनी है कहे सुभान अल्लाह। हुसैन बने
पर अब्बास का बाजो कटाना याद है और आज तक भी याद है वो आपकी आला नवाज नेज़ पे कुरान का सुनना याद है।